देखिए चौथा सवाल दोस्तों, क्या लिखा है? 256 गुणे 0.5 बराबर है 1024 भागे x गुणे 4। ठीक, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? इसका गुणा करिए, फिर इसमें आप भाग दीजिए, फिर 4 से गुणा करिए, फिर आप इधर उधर उसको जो है पक्षांतर करिए, फिर आएगा। ठीक, नहीं तो आप इसको देखिए, आसान तरीका अपनाना चाहिए ना। हमेशा सवाल को लगाने के लिए हमेशा आसान तरीका अपनाइए। क्या आसान तरीका हो सकता है? देखिए 256 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 5/10। ठीक, अभी गुणा 4 है, इधर आके भाग हो सकता है, इधर आके भाग हो सकता है, गुणा 4 कर सकते हैं इसको। बराबर क्या है? 1024 भागे x। इसको हम दे लेते हैं बाद में। ठीक है, तब तक इसको हम हल कर देते हैं। कैसे हल होगा? 5 × 1 = 5, 5 × 10, 1/2 यहाँ पे आ गया। ठीक, 4 से काटिए इसको, 4 × 24, 4 × 16, 64 हो गया। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 से इसको हम काट सकते हैं, 32 आ जाएगा। 32 और कुछ नहीं बच रहा है, एक एक कोई मतलब नहीं है, 32 केवल बच रहा है बस। बराबर 1024 भागे x। ठीक, देखिए इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया है, लेकिन इसको हम हल करेंगे। इसका आंसर होगा 32। ठीक, इसका आंसर होगा क्या? 32। कैसे जाने हम? देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसको आप देख सकते हैं 32/1 बराबर 1024/x। अब क्या करिए? तिरे गुणा मारिए, 32 x बराबर करिए 1024। ठीक, अब 32 से इसको भाग दीजिए, x बराबर क्या करिए? 1024/32। अभी क्या होता है? 32 का वर्ग है, 32 गुणे 32 करेंगे, इतना आएगा। ठीक है, इसलिए हमने पहले भी आंसर इसका ला दिया। ठीक, तो देखिए दोस्तों दूसरा सवाल क्या है? 0.06 गुणे 2.5 गुणे 24। ठीक, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लगाएंगे कैसे? देखिए कैसे लगाएंगे। इसको आप 6/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक दशमलव है, इसको हम 6/100 लिख सकते हैं। इसको हम 25/10 लिख सकते हैं। ठीक, ये तो 24 है, ये है बस। 25 × 1 = 25 करिए, 25 × 4 = 100 कर दीजिए। ठीक, 4 × 1 = 4 करिए, 4 × 6 = 24 कर दीजिए। ठीक है, 6 × 6 = 36 करिए, बटे 10 है। अब इसको हम 3.6 लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों 9वां सवाल क्या है? 0.0027 गुणा करना है 0.027, फिर गुणा करना है 0.3 में। ठीक, गुणा करिए। कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे देखिए 27 दिख रहा है आपको, 27 दिख रहा है, 27 गुणा कर दीजिए। कहने वाला 27 कितना होगा? 27 का वर्ग कितना होता है? 729। हमने गुणा कर दीजिए, गुणा तो किया, लेकिन दशमलव का क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, 4 अंक पे यहाँ है, 3 अंक पे यहाँ है, कहने वाला 7 अंक पे आपको दशमलव लगाना है, 7 अंक पे। तो कोई भी संख्या लिखी हो, इसके आगे कितना भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। अभी क्या है? 729 है, तो आपको लगाना है 7 अंक पे दशमलव। 1 2 3 4 5 6 7। इसका गुणा आप करेंगे, इतना आएगा। ठीक, अब आप इसका गुणा कर दीजिए, सारी संख्याओं में गुणा कर दीजिए। 7 × 700 × 3 करेंगे, 7 × 1 = 2100 आएगा। ठीक, फिर 29 × 3 करेंगे, कुछ आएगा, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह कर सकते हैं, 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 7 21, 21। ठीक, इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। इधर नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो आप इधर लगाते चलिए ना। इधर कब लगा सकते हैं? यहाँ पे दशमलव रहे तब हम लगा सकते हैं। ठीक है,
बिना दशमलव नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, आप कहो तो इधर लगा देना, तो भैया बढ़ता चला जाएगा 50, 500, फिर 5000, 50,000, ठीक है। इधर नहीं लगा सकते जब तक दशमलव न लगा रहे। दशमलव लगा के आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक। इधर बढ़ा सकते हैं, आप इधर बढ़ा सकते हैं, चाहे दशमलव लगा हो चाहे नहीं। दशमलव लगा रहेगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। दशमलव ना लगा रहे, दशमलव ना लगा रहे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी देखिए हम बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा रहे हैं? दशमलव लगाने के लिए। दशमलव कहाँ लगाएंगे बोलो? 1 अंक पे यहाँ, 7 अंक पे यहाँ लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है? 0.25 घात 2 प्लस करना है क्या 0.15 घात 2 में, ठीक है। इसको हम लगाएंगे कैसे? तो घात 2 है, कहने का मतलब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। इसका हम 2 बार गुणा करेंगे, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करिए, इनका आप गुणा कर लीजिए। 25 गुणा करेंगे 625 आता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव, आपको 4 अंक पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 3 ही अंक दिख रहा है। तो आप जानते हैं कोई संख्या लिखी रहे तो उसके बाएं तरफ आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 625 ही है अभी, ठीक है। तो 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, समझ में? ये संख्या बन गई हमारी 0.0625। अब उसी तरह इसमें आप गुणा कर सकते हैं, 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आएगा। 4 अंक दशमलव है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के लगा दीजिए, 1 2 3 4, बस सिंपल जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद चौथा स्थान, दशमलव के बाद चौथा स्थान, 5 5 आप इसको जोड़िए, 5 5 10, 2 2 4 5, 2 6 8, फिर कुछ नहीं, ठीक। आंसर बहुत ही आसान, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 25 का स्क्वायर मतलब वो करिए, 25 गुणे 25 625 आप जानते हैं तो आप इतना आप कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन हम समझाने के लिए इतना आप लिखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8वां सवाल क्या है? 48 भागे 7.5 मतलब 7.5 गुणे 84.5 भागे 20, ठीक है। क्या करना है? इन दोनों को भाग दीजिए, फिर इन दोनों को भाग दीजिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आइए हम बताते हैं आपको। लिखिए 48, इसको हम लिख सकते हैं 1/, सॉरी पहले आप इस तरह करिए, इसको हम कर सकते हैं 75/100, 10, क्योंकि 1 दशमलव है 10 कर सकते हैं, ठीक है। गुणा इसको हम लिख सकते हैं 84 मतलब 845/10, इस तरह भागे 20, एक एक स्टेप चलते हैं, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं 48 गुणे 10/75, क्योंकि यहाँ भाग है हमने गुणा बना दिया, ये 10/75 बन गया। अब इसको आप कर सकते हैं, तो पहले से है 845/10, इसको आप कर सकते हैं गुणा 1/20। ये सारी संख्याएं गुणा में बदल गई, ठीक है। अब सबका क्या करना है? गुणा करना है। इसको 1/में आप बना लीजिए, 10 से 10 काट दीजिए बाबू, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इसको काटिए, देखिए 3 से या 5 है, आप इसको पहले काटिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 1 5, 3 34, 5 6 30, 30 45, 5 9 45, 169 आ गया। फिर 4 से इसको आप काट दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। अब ये देखिए कटेगा 3 से, 3 1 2 6, 3 5 15, फिर 3 चौके 12, ठीक। अब नहीं कटेगा। अब 169 में 4 से गुणा कर दीजिए, 169 में 4 से गुणा कर दीजिए, 160 से गुणा करिए 4 में, 16 चौका 64,
64 मतलब 640 आएगा, 9 चौक 36, इसी में आप जोड़ देंगे तो 676 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका आप गुणा करेंगे इतना आएगा, बटे 25 कर दीजिए। ठीक है, भाग दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे 4 से दोनों में। ठीक है, इसका गुणा 4 करेंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 4 छंग 24, 24 3 27, ये हमने गुणा कर दिए। इसका गुणा करेंगे आप आ जाएगा 100। हमने क्यों किया 4 से गुणा? 100 बनाने के लिए। 100 बनाने के लिए क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको आप लिखिए 0 4, 2 0 है, दोनों दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह आप कैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप कैलकुलेशन में ठीक ठाक हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं इसी तरह।